नमस्कार व्यूअर्स। मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका जॉइंट्स पेन के भाग 2 के अंदर। पिछले भाग में हमने जाना जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके जोड़ों का दर्द क्या होता है और उनकी मेडिसिन के बारे में। इस भाग में हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल्स के अंदर किस तरह के बदलाव ला सकते हैं इनसे बेहतर तरीके से लड़ने के लिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि किस प्रकार के टेस्ट्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है ताकि हमें मदद मिले इस जोड़ों के दर्द को और अच्छे से समझने के लिए, इनको जानने के लिए कि किस प्रकार का दर्द हमारे जोड़ों में शुरू हो रखा है। आइए पहले बात करें हम टेस्ट को लेकर के। टेस्ट हमेशा डिपेंड करता है कि आपके जोड़ों का दर्द किस जगह पे है, किस तरह से है और क्यों हुआ है। ये जानने में ही हम बता पाएंगे कि आपको किस तरह के टेस्ट की ज़रूरत रहती है आपके जोड़ों के दर्द की कंडीशन को और अच्छे से जानने के लिए। आमतौर पे अगर कोई चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में पहले एक लोकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी रहता है, जो हमें बताएगा कि आपके जोड़ के अंदर कोई सूजन लग रही है, कोई मांसपेशी में कोई चोट आई है या हड्डी में चोट आई है। उसके ही आधार पे आगे एक्सरे रिकमेंड किया जाता है, जो कि हमें और अच्छे से बताएगा कि अगर अंदर हड्डियों में चोट पहुंची है तो वो कितनी ज़्यादा गहरी है या उसकी कितनी सिवियरिटी है, यानी कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है या बोन्स में कोई मेजर चेंजेस आए हैं, मेजर फ्रैक्चर्स आना शुरू हो गए हैं। मान लीजिए कि चोट नहीं भी लगी हुई है पर किसी जोड़ में, किसी हड्डी के हिस्से में हमें दर्दों की शिकायत आ रही है, तो उस केस में भी हम एक्सरेस करवाते हैं जानने के लिए कि कहीं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जैसी कंडीशंस डेवलप होना शुरू हुई है या नहीं हुई है। पर एक्सरे एक लो इंटेंसिटी की इन्वेस्टिगेशन रहती है जो कि उतना क्लियर पिक्चर नहीं दे पाती है, और बेहतर जानने के लिए हमें उस केसेस के अंदर एमआरआई या सीटी स्कैन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सीटी स्कैन और एमआरआई का एक बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा ये मिलता है कि वो ना कि सिर्फ आपकी हड्डियों के बारे में बताएगा, इसके साथ साथ वो हमें लिगामेंट्स, वहाँ पे मौजूद कार्टिलेजेस और सूजन के बारे में भी और क्लियर पिक्चर देता है। तो अगर हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हमें एक्सरे से इतनी क्लैरिटी नहीं आती, तो हम उन केसेस में स्कैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एमआरआई और सीटी स्कैन को भी प्रेफर करते हैं, जो कि हमें और बेहतर रिस्पॉन्स देता है, हमें और क्लियर पिक्चर देता है। उससे हम ज़्यादा क्लियर जज कर सकते हैं कि उस हिस्से में, उस जोड़ में या उस जगह पे टेंडाइटिस, बर्साइटिस या इस तरह की गाउट या इस तरह की कोई और सिचुएशन डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। जहाँ पे जॉइंट्स के अंदर दर्दों की शिकायत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी मूवमेंट में दिक्कतें आने लगती हैं, हमें लगता है कि बोन्स में से कैल्शियम की मात्रा काफ़ी कम हो रही है, इस तरह के केसेस के अंदर कई बार हमें बोन मास डेंसिटी या बीएमडी पे भी जाना पड़ता है। बीएमडी भी एक टेस्ट है जो स्कैनिंग टेस्ट है और हमें ये क्लियर करता है कि हमारी मेजर बोन्स के अंदर किस तरह की कैल्शियम की मात्रा मौजूद है, जिससे कि पता रहता है कि हमें शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने टाइम तक लगातार देनी पड़ेगी और साथ में विटामिन डी की मात्रा भी कितने टाइम तक देनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बॉडी जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में से कैल्शियम जाना शुरू होता है। अगर बीएमडी हमें ये शो करता है कि आपके शरीर के अंदर से ऑस्टियोपेनिया यानी कि ब्लड यानी कि आपकी बोन्स में से कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि आगे आगे हमें बोन्स में काफ़ी मात्रा में डैमेज देखने को मिल सकता है, जिसको हम वक्त रहते रोक सकते हैं सही मेडिकेशंस और इनफ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी के इनटेक के साथ। स्कैनिंग टेस्ट के अलावा हमारे लिए ब्लड टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ब्लड टेस्ट में सीरम, आपका कैल्शियम, आपका विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो बताएंगे कि बोन्स की हेल्थ के हिसाब से ब्लड में मौजूद इनकी मात्रा कितनी है और इनका कितना यूटिलाइजेशन हमें करवाना पड़ेगा, यानी कि हमें कितना इनटेक और देना है बॉडी के अंदर। विटामिन डी और कैल्शियम के अलावा जो टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी रहते हैं जोड़ों के दर्द के बारे में या उनकी डिजीज़ के बारे में जानने में, वो है आपका सीआरपी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, एंटी-सीसीपी टेस्ट, आरए फैक्टर। आरए फैक्टर जो है आपके गठिया को जानने में काफ़ी मदद करता है, पर एंटी-सीसीपी, सीआरपी और एएनए इनको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। टेस्ट के बाद अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। हमें लाइफस्टाइल में किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले बात करते हैं नींद की, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप प्रॉपरली सो रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी और मसल्स रिलैक्स करती हैं, बॉडी का मैक्सिमम रिपेयर वर्क शुरू हो जाता है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी रिफ्रेश होना शुरू होती है।
तो लाइफस्टाइल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी अच्छी नींद का भी है, क्योंकि नींद एक नेचुरल हीलर है आपकी जॉइंट पेन्स के लिए भी, आपकी बॉडी की सूजन के लिए भी, और बॉडी के रिपेयर वर्क के लिए भी, बॉडी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले अपने कम से कम 1 घंटा पहले अपने गैजेट्स को ऑफ रखिए, आइस पे स्ट्रेन मत दीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, सो डैट आपको एक अच्छी नींद का पैटर्न डेवलप होना शुरू हो। नींद के बाद आते हैं हम एक्सरसाइजेस के ऊपर। एक्सरसाइजेस जॉइंट पेन्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी बनी रहे। अगर हम मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप कर देंगे तो हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी स्टिफनेस की वजह से आपका पेन का कंडीशन और बिगड़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सो मूवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैवी एक्सरसाइजेस को हम रेकमेंड नहीं करते, बट माइल्ड एक्सरसाइजेस जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा करने से आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन भी होता है, और जॉइंट्स, मसल्स की इम्प्रूवमेंट भी होनी शुरू होती है। योगा के अलावा आप एरोबिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप जिमिंग करना चाहते हैं तो लाइटर वेट से मल्टीपल रिपीटेशन दे सकते हैं, बट ऑन अ वेरी स्लोअर स्पीड, और साथ में इंस्ट्रक्टर का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, सो डैट ही कैन सपोर्ट यू। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, थोड़ा भी गलत ट्विस्ट होगा, तो आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी के ऊपर उसका स्ट्रेच पड़ेगा, जिसकी वजह से सूजन बढ़ सकती है, या कोई जॉइंट में चोट आ सकती है, या अगर आपकी बोन्स में से कैल्शियम कम है तो फ्रैक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमने एक्सरसाइज करते हुए। अब बात करते हैं खान पान की। खाने पीने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें वो चीज़ें नहीं खानी ही हैं जो चीज़ें खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारी टॉक्सिन्स बढ़े, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कमज़ोर पड़ जाए। यानी कहने का मतलब ये कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हैवी फूड्स नहीं खाने। हैवी फूड्स मीन टू से जो चीज़ें हम पकाने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी इनके पकने में ज़्यादा वक्त लगता है, वही चीज़ें हमारे शरीर में जाके उनके पचने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कई तरह के केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, और वो केमिकल्स आपके जोड़ों के अंदर, आपकी मांसपेशियों के अंदर सूजन की वजह बन जाते हैं। तो खाना हल्का रखें, न्यूट्रिशियस लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूट्रिशियस लेने के अलावा साथ साथ मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि डाइट के अंदर आपके विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। 3 तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। विटामिन ई को ऐड करना है, विटामिन सी को ऐड करना है, विटामिन डी को ऐड करना है। ये तीनों विटामिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अपार्ट दैट इसके अलावा मिनरल्स में आपके लिए कैल्शियम को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 4 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, ओमेगास वगैरह हैं जो आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट करती हैं। आइए एक एक करके हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हमारे आसपास बहुत ईजिली है। हमारे मिल्क में हमें ये मिल जाता है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है। और मिल्क के अलावा हम फॉक्स नट्स खा सकते हैं। फॉक्स नट्स यानी कि आप मखाने, आप उनको खाइए, उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। फिग है, फिग आपने अंजीर जो सुना हुआ है उसको लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा कैल्शियम है। आलमंड्स में कैल्शियम अच्छा है। इसके अलावा आप चाहें तो आप एप्पल्स ले सकते हैं, एप्पल्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम रहता है। पॉपी सीड्स के अंदर काफ़ी अच्छा कैल्शियम रहता है। पॉपी सीड्स में ध्यान आया, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये आपके जो है विटामिन ई के काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं जो आपको विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है आपकी मसल्स की, मांसपेशियों की, जॉइंट्स की पेन को रिलीव करने में, काफ़ी इंप्रूवमेंट करता है। नेचुरल विटामिन है और हेल्पफुल भी है। विटामिन ई का अच्छे सोर्सेज में हम बात करें तो कैशू बहुत अच्छा सोर्स है, मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है आपके आसपास मौजूद, ब्रोकली है, स्पिनच है। आप इनको आप लेंगे अगर डाइट के अंदर तो आपको नेचुरल फॉर्म में ही विटामिन ई मिलना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपकी जॉइंट्स की, मसल्स की, खासतौर पर हम बात करें मांसपेशियों को हेल्प करता है, तो ये आपकी पेन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम जो थर्ड इंपॉर्टेंट दैट इज़ हमारा विटामिन डी, जो कि नेचुरली हमें सनलाइट से मिलना शुरू होता है। सनलाइट से मिलने का मतलब ये है, जब आप मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट में जाते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए ही आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फॉर्म में अपने आप विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। विटामिन डी फूड आर्टिकल से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि आपका कुछ फिशेस रहती हैं, ऑयली फिशेस, सैल्मन वगैरह, इनमें भी विटामिन डी की मात्रा मिलती है। पर सैल्मन जो है बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, सी फूड है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी अच्छी आप नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम सोर्स जो रहेगा, जो बेस्ट सोर्स है, वो आपका
सनलाइट से रहता है। इसके अलावा आजकल के टाइम में फोर्टिफाइड फूड्स यानी कि जो फूड मार्केट में पैक्ड फॉर्म में आ रहे हैं, जूसेस आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं आपके, जिनके अंदर ऑलरेडी एडिड फॉर्म में जो है कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। तो इन फोर्टिफाइड फूड्स के अंदर भी काफ़ी ऐसे फूड्स हैं मार्केट में अवेलेबल जिनके अंदर ऑलरेडी विटामिन डी को अब ऐड किया जाता है और वो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनके लिए एग योग भी, फिश के अलावा एग योग भी एक अच्छा सोर्स है जो विटामिन डी को बॉडी में प्रोवाइड करता है। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।